सचमुच कुदरत कितनी मेहरबान है। कुदरत ने शिवालिक पर्वतमाला में अनेक दुर्लभ प्रजाति के औषधीय पौधे दिए हैं और इसी शिवालिक पर्वतमाला में यमुनानगर के जिला में चोहड़पुर गांव में मौजूद है ताऊ देवीलाल औषधीय प्रकृति उद्यान, जहां 375 प्रजाति के औषधीय पौधे उपलब्ध हैं और यहीं पर 83 एकड़ में फैले हुए इस उद्यान में दुर्लभ जाति के नस्ल के पौधे जो हमारे औषधीय गुणों और धर्मों से भरपूर हैं, लबरेज हैं, जिनसे हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। ऐसे ही ये पौधे हम सबको क्या क्या देते हैं, आइए देखते हैं ये पौधे। ताऊ देवीलाल हर्बल नेचर पार्क में जैसे ही हम एंट्री करते हैं गेट से, तो हमने गेट पे एंट्री पॉइंट पे ही हमने जो था ना एक अपना रुद्राक्ष वाटिका बनाई है, जिसमें ये सारे प्लांट्स आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये सारे रुद्राक्ष के प्लांट्स हैं। और रुद्राक्ष का पौधा जो था ना एक धार्मिक भावना से, हिंदुओं के अंदर भी एक बहुत अच्छा धार्मिक भावना से पौधा माना जाता है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और इस पौधे की ऐसी मान्यता मानी गई है कि जैसे रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष का जो है इसका जन्म हुआ है। रुद्राक्ष क्या है? ये फल है या इसका बीज है, क्या है? रुद्राक्ष में अभी आपको जैसे हम दिखा रहे हैं कि इसमें फ्रूट लगा हुआ है इस वक्त, और इसके ऊपर जो छिलका है आने वाले समय मई में ये जो है ना फ्रूट जो है ना इसका फल जो है ना पक जाता है, और उस छिलके को हम उसको जब ऊपर से पानी में भेजने के बाद उसको छिलका उतार लिया जाता है। उस छिलके को उतारने के बाद ये अंदर से जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष इस किस्म का रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगा। और ये रुद्राक्ष जब आप देख रहे हैं कि भी इस रुद्राक्ष का हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और ये बहुत ही धार्मिक पौधा है, धार्मिक बीज है, जिसकी कि हम गले में माला वगैरह डालते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमने इसका छिलका उतार लिया, और अगर हम बाज़ार से खरीदने जाते हैं इसको रुद्राक्ष को, ये 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक मिलते हैं। अलग अलग किस्म के रुद्राक्ष आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, लेकिन आप देखते हैं बाज़ार में जितने भी हम रुद्राक्ष लेते हैं उनका कलर जो इतना लाल से रंग का कलर होगा या थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा कलर होगा। ये रुद्राक्ष जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका बिल्कुल हल्का रंग है, बिल्कुल जो नेचुरल रंग है, इस पर कोई किसी किस्म का कलर नहीं है। बाज़ार में जो आपको मिलेंगे वो कलर के ही होंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, जब हम इसको अगर हमने अपने घर में गले में डालना है या मंदिर में रखना है पूजा के लिए, तो इस रुद्राक्ष को हम पहले इसको अच्छी तरह इसमें गंगा जल में धो के साफ़ करके, और इसको फिर हम इसमें सरसों के तेल में इसको डुबोया जाता है। सरसों के तेल में हम साथ में इसमें सिंदूर जो होता है, जो सिंदूर हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, लेडीज़ करती हैं, उस सिंदूर को इसमें तेल में मिला के और इसको 40 दिन तक इस रुद्राक्ष को हम उसमें भिगा कर रखेंगे। उसके बाद इसमें जो ना हल्के रंग का रंग, इसमें सिंदूर का रंग जो है इस पर रुद्राक्ष पे चढ़ जाएगा। वही रुद्राक्ष हमें बाज़ारों से मिलता है। इस प्रकार इस पर आप अपने जो आपको अपने घर में रुद्राक्ष लगाया था या प्योर आपको बीज मिला है, उसको आप रंग दे सकते हैं। दूसरी जो बात आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमने रुद्राक्ष पौधे से प्राप्त किया है, इसमें कहीं पर भी बीच में यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई भी किसी दोनों साइड में कहीं पर भी कोई सुराख नहीं है। जबकि बाज़ार से हम जो रुद्राक्ष लेते हैं इसमें सुराख होता है, गले में इसमें धागा डाल के इसमें फिर माला डाल ली जाती है। इसमें भी सुराख बाद में कराया जाता है। जो नेचुरल रुद्राक्ष है उसमें किसी में भी आपको सुराख नहीं मिलेगा, ये बाद में सुराख आप सुनार वगैरह से करा सकते हैं। रही बात इसकी रुद्राक्ष की, जैसे आप देख रहे हैं इसमें बारीक बारीक बहुत हल्की हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, जैसे ये लाइन है, फिर इसको घुमाया हमने, इस साइड में ये दूसरी लाइन आ गई। यही इसकी पहचान है। जिस रुद्राक्ष में जितनी लाइन होगी उसके हिसाब से उसका 1 मुखी है, अगर 1 लाइन है तो वो 1 मुखी आ गया। 2 लाइनें आपको इसमें रुद्राक्ष में मिलेंगी तो 2 मुखी है। तो 1 से 14 मुखी जो रुद्राक्ष हमारे मिलते हैं, इनका सबका अलग अलग अपना महत्व है धार्मिक हिसाब से। ये नहीं कि अभी हर एक का एक ही वो है। इनको धारण करने के लिए हम किसी अच्छे विद्वान से, अच्छे जानकार से जितना पूछ सकते हैं कि हमारी राशि के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष हमें बेनिफिट है, कौन सा लाभदायक है, उसी रुद्राक्ष को हम धारण कर सकते हैं। और अगर हम गले में धारण नहीं करना चाहते, कई बार इंसान सोचता है कि गले में हम धारण ना करें, सारा दिन आदमी को अच्छी जगह भी जाना पड़ता है, माड़ी जगह भी जाना पड़ता है, तो जिससे इसकी शुद्धता खराब ना हो, तो हम इसको अपनी पूजा के लिए, पूजा का जो स्थान है मंदिर है, उसमें भी शुद्ध करके इसको मंदिर में रख सकते हैं। जहाँ तक इसकी पौधे की एज की बात है, कई बार हम कहते हैं बहुत छोटे पौधे में फ्रूट आ गया है। ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि हमने जो उसकी जो कलम लगाई है, जैसे अभी आप देख रहे हैं सामने हमने गुटिया बांधी हुई है।
इससे हम और पौधे अपने तैयार करेंगे और इनको फिर हम आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। बूटी जब हम बांधते हैं इसकी किसी भी छोटी टाणी के ऊपर उसका ब्लेड से या चाकू से छोटी सी इसकी बार्क छील के और उस पर मोस ग्रास बांध देते हैं। मोस ग्रास बांधने के बाद उसको पॉलीथीन से दोनों साइड से बांध देते हैं। कुछ टाइम के बाद उसमें जड़ें फूटी आएंगी और फिर उसको वहाँ से कटर से कट करके उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसको थैली में, गमले में, किसी में भी हम पौधा लगा लेते हैं। उससे हमारे पौधे आगे तैयार हो जाएंगे। जहाँ तक सीड से जर्मिनेशन का सवाल है वो बहुत कम है इसका। इसका फिर महत्व क्या है? जहाँ रुद्राक्ष का हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जब धार्मिक स्थलों पे जाते हैं हाँ जी, तो हाँ जी। रुद्राक्ष बेचते हुए मिलते हैं। हाँ जी। तो इसका क्या महत्व है? जहाँ तक इसका महत्व का सवाल है और जहाँ तक हम जहाँ भी घूमने जाते हैं जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह में आमतौर पे जगह जगह पे रुद्राक्ष आपको मिलेंगे अच्छी अच्छी दुकानों पर। उस पर रुद्राक्ष का महत्व जो है वो ये है कि इसको धार्मिक महत्व इसका माना गया है और धार्मिक के साथ साथ जो इसका औषधीय गुण जो है शारीरिक रूप से भी जुड़ा है। ठीक है। क्योंकि प्रकृति की हर जो जड़ी बूटी है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जरूर देती है औषधीय रूप में भी। इसी प्रकार रुद्राक्ष का भी एक औषधीय गुण भी है। इसका जो दाना जो होता है जिसे हम बीज बोलते हैं उसकी हम माला बना करके अपने गले में डालते हैं। ठीक है। और गले में डालने से हमारा जो है ना ब्लड प्रेशर जो ना हाई चाहे लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही ये इसको कंट्रोल करता है और सामान्य ब्लड प्रेशर को रखता है। ठीक है, यानी कि दोनों को बैलेंस हाँ जी, दोनों को हाई बैलेंस ब्लड प्रेशर को भी, लो ब्लड प्रेशर को। लेकिन ये जो हम जब अंदर अपने गले में डालते हैं तो ये हमारे शरीर को टच होना चाहिए, कपड़े के ऊपर इसे ना डालें। और धार्मिक पौधा है, धार्मिक इसका बीज माना जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से ही धार्मिक प्रवृत्ति से ही इसको धारण किया जाए। चलो, कहने का मतलब ये हुआ कि रुद्राक्ष जो है एक तो धार्मिक भावना से भी डाला जाता हाँ है और दूसरा ये है कि हाई हमारे ब्लड प्रेशर को जो है या फिर लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल उसको रखता है। संतुलन में रखने के लिए रुद्राक्ष डाला जाता है। और मुख्य रूप से जो एक मुखी है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन हम द्विमुखी, त्रिमुखी भी डाल सकते हैं। कुदरत ने जो हमें अनमोल जड़ी बूटियों के रूप में जो खजाना दिया है, चाहे वो जड़ के रूप में है, पत्ती के रूप में है, फूल के रूप में है या संपूर्ण पंचांग के रूप में है, स्वरस के रूप में है, आशा करते हैं कि दर्शक संपूर्ण रूप से इन पौधों का, इन औषधीय गुणों को देखकर संपूर्ण लाभ उठाएंगे।